नमस्कार, मैं आप सबका एस्ट्रो दोस्त तेजेंद्र शर्मा और आज हम जानेंगे दो ऐसे रहस्यमयी ग्रह राहु और केतु के बारे में। हमारे भारतीय ज्योतिष में हम इन्हें सामान्य ग्रह ना मानकर छाया ग्रह क्यों कहते हैं, इनका स्वरूप कैसा है और इनमें क्या क्या गुण मौजूद हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कृपया हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टेक एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। जो भी मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें। तो चलें दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम सीधा अपने वीडियो की ओर। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि राहु और केतु क्या हैं। इन्हें हमारे वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह क्यों कहते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ऐसे ग्रहों का वर्णन हुआ है जिनका असर पूर्ण रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है। इन ग्रहों में से 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, जिनका वर्णन हमारे पिछले वीडियोस में भी हमने किया है, वह खगोलीय पिंड हैं। यह दृश्य है और इनका भौतिक स्वरूप भी है। मगर राहु एवं केतु ऐसे रहस्यमयी ग्रह हैं जो खगोलीय पिंड भी नहीं है और ना ही इनका कोई भौतिक स्वरूप है, मगर फिर भी हमारे वैदिक ज्योतिष में इनको ग्रहों का दर्जा दिया जाता है। इनके बारे में और जानने से पहले हम एक पौराणिक कथा भी जान लेते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से अमृत की हमें प्राप्ति हुई और उसी समय स्वरभानु नाम का एक राक्षस धोखे से अमृत पान करने लगा तो भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग अलग कर दिए, जिससे सर का हिस्सा राहु कहलवाया और धड़ का हिस्सा केतु नाम से प्रचलित हुआ। और अब वापिस अपने प्रश्न को समझते हैं कि क्या है यह राहु और केतु। देखा जाए तो यह सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग पर आपस में काटने वाले वह 2 शक्ति बिंदु हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे से उल्टी दिशा में 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं और भारतीय ज्योतिष में इन्हें राहु और केतु का नाम दिया जाता है और यह दोनों बिंदु शक्तिशील माने जाते हैं, जैसे एक ग्रह का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन्हें हमारे भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के रूप में स्वीकृति मिल गई, मगर किसी भी तरह का पिंड या स्वरूप ना होने की वजह से इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। जब चंद्रमा दक्षिण से उत्तर को चलते समय सूर्य मार्ग को यहाँ पर काटते हैं, वहाँ उस स्थान को ही राहु कहा जाता है और जब यह उत्तर से दक्षिण को चलते समय सूर्य मार्ग को काटे उस स्थान को केतु ग्रह का नाम दिया जाता है और इनको साइंस में लूनर नोड्स भी कहा जाता है। अब हम राहु ग्रह के स्वरूप और गुणों को जानते हैं। राहु का चेहरा भिजा हुआ, आंख धसी हुई है, शरीर लंबा वृद्ध दिखने वाला माना जाता है। देखा जाए तो राहु का आधा शरीर शनि जैसा ही होता है। ऐसा मान लेते हैं कि यह शनि का ही दलाल होता है। राहु जिस घर में बैठता है उसमें अपने गुण डाल देता है। यदि यह द्वादश भाव में हो तो गुरु से भी ज्यादा बड़ी हो जाता है। यदि शनि ग्रह राहु से आगे हो तो जातक को धनवान और प्रशासक बनाते हैं, मगर यदि पीछे हो तो यह जहरीला हो जाता है। राहु वीरता देता है और जातक को साहसी बनाता है, मोटापा देता है और जातक को यह पहलवान भी बना सकता है। राहु के प्रभावी जातक कर्म को जानते हुए भी उस पर नहीं चलते हैं। यह पाप कर्म भी करते हैं, दुख देते हैं, मगर इसके साथ साथ इसमें एक गुण यह है कि यह रोगियों और निर्धनों के मददगार होते हैं। अहंकारी और कपटी होने के साथ साथ यह जिसकी भी सहायता करते हैं उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ता है। यदि राहु और शनि दोनों साथ होते हैं तो नागमणि की तरह हो जाता है।
शनि शुभ प्रभाव में हो या शुभ ग्रहों के साथ युत हो, राहु भी शुभ फलदायक होता है। और इसके विपरीत यदि शनि अशुभ प्रभावी हो तो राहु भी अशुभ फल देता है। राहु जिस घर में बैठता है उस घर में मतलब उस घर के कारकत्वों में रुकावट पैदा करता है। बड़ी से बड़ी चोट को भूलने में राहु अच्छा होता है। राहु यदि सूर्य ग्रह के साथ हो तो सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति पैदा कर देता है और आंख में परेशानी करता है। राहु वायु तत्व ग्रह है। इसका अन्न काले तिल और उड़द मानी जाती है। इसका रत्न गोमेद और धातु टूटा हुआ शीशा माना जाता है। इसके जीर्ण वस्त्र और इसका स्वाद कासायल है। मलेच्छ जाति है। स्थान दलदल, कचरा घर और डरावने स्थानों को जैसे कि शमशान घाट इत्यादि को माना जाता है। बात इसके कारोबार की करते हैं तो यह तर्कशास्त्री, नगरपालिका, जिला परिषद, लोकसभा, विधानसभा, रेलवे कर्मचारी और विज्ञापन एजेंट, रबड़ के कार्य, भांग, शराब, अफीम और बिना धुएं के नशीले पदार्थों के कार्य करता है। बर्फ का कार्य और सिनेमा में कार्य करना, पाप कर्म करने वाली स्त्रियों और नकली सामान बेचना, काला बाजारी करना, जुआ खेलना, विदेश जाना, गंदी फिल्में बनाना और उनके कार्य, झूठ बोलना, अयोग्य स्त्री से मैथुन, पशु मैथुन करना, यह सब गंदे कार्य राहु ग्रह से देखे जाते हैं। राहु से हम प्राचीन संस्कृति से जुड़े कारोबार का भी पता लगा सकते हैं। पाखंड रचकर धन कमाना, अचानक धन आना, टिक कर एक जगह ना बैठने वाला, 1 से 10 बनाने वाली ठगी के कार्य, मोबाइल इत्यादि के कार्य, अंतरिक्ष की खोज करने वाली सभी संस्थाएं यथा इसरो, नासा इत्यादि और मृत्यु दर्ज करने का, जेल, शमशान के संबंधित कार्य, यह सब राहु से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी बीमारियों के बारे में। पागलपन, मिर्गी आना, खुजली, चर्म रोग, हिचकी आना और भेंगापन, रात्रि के समय भयंकर सपने आना, आत्माओं का श्राप भी इससे देखा जाता है। दोस्तों, केतु ग्रह के स्वरूप और गुणों की बात हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे और तब तक के लिए सभी भाई खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी को हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और तब तक के लिए सभी भाइयों को नमो नारायण।